दोस्तों मैं निकल पड़ा हूँ दिल्ली से बाली के लिए। आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस वंडरफुल ट्रिप। आप जब T3 दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आएंगे तो आपको, जैसे मेरी फ़्लाइट है वियतनाम जेट एयरवेज की, तो आप इस काउंटर पे जाना है। तो ये देखिए, ये ना फ़्लाइट चेक इन इन्फॉर्मेशन बोर्ड होता है। तो इससे आपको पता लग जाता है कि कौन सी रो में आपका कौन सा एयरलाइन ऑपरेट कर रहा है। तो जैसे vietjetair.com रो ए में है, तो अब मेरे को यहाँ से पूरा चल के जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो अभी LM है, तो A विल बी इन द बिगनिंग। तो यहाँ अगर आप किसी से पूछेंगे तो कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। सो दिस इज द वे यू कैन चेक योर एयरलाइन इज ऑपरेटिंग फ्रॉम विच रो। तो अब मैं यहाँ से मेरी फ़्लाइट है बाली के लिए फ्रॉम वियतजेट एयरवेज। वही सबसे चीपेस्ट मिल रही थी। तो यहाँ से पहले मैं जाऊँगा हो चिन मिन, वहाँ 1.5 घंटे का मेरा स्टॉप ओवर है, फिर वहाँ से बाली। तो मैं आपको अब आने वाले कुछ एपिसोड्स में बाली के खूबसूरत नज़ारे दिखाऊंगा और आशा करता हूँ कि आपको उसमें खूब आनंद आएगा। तो फाइनली मैं पहुँच गया हूँ काउंटर ए पे वियतजेट एयरवेज पे। तो आप देखेंगे बहुत लंबी लाइन है। तो फॉर्चुनेटली मैंने प्रायोरिटी चेक इन के लिए एक्स्ट्रा पे किया था, विच वॉज नथिंग। तो वियतनाम करेंसी में तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन इंडियन करेंसी में कुल 450 रुपये बने थे। तो वो अब मेरे को उसका फ़ायदा नज़र आ रहा है। मेरे आगे सिर्फ एक ही बंदा है, और अगर मैंने वो प्रायोरिटी चेक इन नहीं लिया होता तो ये देखो कितना समय, तो मेरा 1 घंटा तो इसी में लग जाता। तो आगे आप लोग भी जाएं तो आप ऐसे कर सकते हैं, प्रायोरिटी चेक इन ले सकते हैं। दोस्तों मैं बाली पहुंच गया हूं आज 21 मार्च। तो जब आप यहां से अंदर आते हैं तो ये आप देख रहे हैं क्यूज़ यहाँ है। आपको पहले बैंक के पैसे जमा करने हैं। तो इंडियंस के लिए $33 उन्होंने मुझसे लिए। दैट इज़ द फीस ऑन वीज़ा ऑन अराइवल। तो वो आपको करीब 15-20 मिनट लग जाएंगे इस लाइन में। तो अगर आपके पास चेंज है तो जल्दी जल्दी आप पेमेंट करके आगे निकल सकते हैं, और फिर आपको आगे यहाँ बढ़ना है वीज़ा के लिए। और सामने जो पीछे आपको दिख रहा है ना, लास्ट में जो वॉल है उससे थोड़ा राइट साइड में जाते हैं तो वहाँ पे आपके वॉशरूम्स हैं। क्योंकि प्लेन से जब वो उतर के आते हैं, खासकर अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट की, तो सब लोगों को उसकी तलाश रहती है कि कहाँ जाना है। तो अब मैं ये इमिग्रेशन पे जा रहा हूँ। इमिग्रेशन के बाद आपको बैगेज के लिए मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा रश नहीं है। फ़्लाइट भी जो मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी हो ची मिन से बाली के लिए, वो प्रैक्टिकली खाली ही थी। उसमें मुश्किल से 20% लोग थे। तो अब मैं वीज़ा के लिए आगे जा रहा हूँ। ये बाली का अराइवल टर्मिनल है, इंटरनेशनल टर्मिनल। इसमें 2 छोटी छोटी ड्यूटी फ्री शॉप्स हैं, और यहाँ पे जो लिकर का दाम है वो इंडिया की ड्यूटी फ्री शॉप से एग्जैक्टली डबल है। और एक ये लिकर की शॉप है और एक ये है। बहुत छोटा सा एयरपोर्ट है, थोड़ी सी बेल्ट्स हैं, कहीं पे भी पीने का पानी नहीं मिलेगा आपको। इमिग्रेशन के बाद लगेज कलेक्ट करने के बाद ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बहुत सारी लाइन लगी हुई है यहाँ पे। तो ये कंप्यूटर में आप फीड करेंगे अपना डेटा, पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ अराइवल, किस फ्लाइट से आप आए हैं। तो आपको एक QR कोड जनरेट होगा। QR कोड जनरेट करने के बाद ही आप उसको दिखाने के बाद यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। QR कोड जनरेट करने के लिए आप यहाँ कंप्यूटर्स पे भी कर सकते हैं, और यहाँ पे स्कैनिंग कोड भी लगा हुआ है। आप स्कैन कोड करके भी उसे अपने मोबाइल पे करके और वो जनरेट करके आप बाहर निकल सकते हैं। तो ये भी एक प्रोसीजर है। तो 3 प्रोसीजर हो गए। पहले आपको $33 देने वीज़ा के, फिर वीज़ा की लाइन में लग के स्टैंपिंग करनी है, फिर अपना बैग कलेक्ट करना है बेल्ट से, फिर यहाँ कंप्यूटर में या अपने मोबाइल फ़ोन पे आपको QR कोड जनरेट करना है, फिर आप बाहर निकलेंगे। अगर आपके पास 1 बिलियन इंडोनेशियन करेंसी के इक्विवेलेंट से ज़्यादा करेंसी है तो वो भी आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। कस्टम से बाहर निकलने के बाद यहाँ मनी चेंज कर सकते हैं, और ये फिर कुछ आपको सिम लेना हो, मैं तो मैट्रिक्स का सिम लेके आया था। तो ये मैं आपको सिम के प्राइसेस दिखा देता हूँ। तो 120 GB अनलिमिटेड 650K, ये आपका इंडोनेशियन करेंसी के अंदर है। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं। नहीं तो आप इंडिया से लेके आइए मैट्रिक्स का कार्ड,
उसमें भी लोकल कॉलिंग एब्सोल्युटली फ्री है। और ये थोड़ी बहुत शॉप्स हैं, यहाँ आपको आप खाने के लिए मिल जाएगा। अंदर तो कुछ भी नहीं था। यहाँ पे भी एक लिकर शॉप है, पोलो टी शर्ट्स हैं, और यहाँ पे बाय 2 और मोर गेट 50% डिस्काउंट। तो कलर्स तो अच्छे लग रहे हैं इसमें। अब यहाँ से अब मैंने कैब बुक कर लिया। नाउ आई विल बी मूविंग टू माय होटल। ये अब मैं बाहर आ गया हूँ टर्मिनल से। अब एक कैब बुक किया है, अब उस कैब के लिए हम जा रहे हैं। देखना है कहाँ कैब मिलेगा। होटल में चेक इन करने के बाद बहुत तेज भूख लगी थी, तो ये मामा जर्मन रेस्टोरेंट एक है, इसमें काफ़ी अच्छा खाना मिल रहा है। लेट्स ट्राई हेयर। सो ये आपकी एक लेन है पैरेलल टू द बीच। द होटल जिसमें हम रुके हैं वो एकदम बीच पे है, लेकिन उसके सामने भी एक सड़क है वन वे, उसको क्रॉस करके फिर बीच आता है। तो होटल और बीच के बीच में एक सड़क है, और ये दूसरी पैरेलल सड़क है, तो वो एक डायरेक्शन में जा रही है, ये दूसरी डायरेक्शन में जा रही है। तो दोस्तों आज मेरा दूसरा दिन है बाली में। कल हम शाम को पहुंचे थे बाली, और बाली से टैक्सी लेके जो सिर्फ 3.1 किलोमीटर था, हम आ गए अपने होटल में। होटल का नाम है मामाइका, और ये एकदम बीच के सामने है। लेकिन बीच के सामने का मतलब बीच और होटल के बीच में एक सड़क है जिस पे काफ़ी वन वे ट्रैफिक चलता रहता है। लेकिन यहाँ ट्रैफिक में काफ़ी सेंस है, जब आप सड़क क्रॉस करते हो सब लोग रुक जाते हैं। तो ये होटल के सुबह सुबह मैं टेरेस पे आया हूँ। यहाँ 2.5 घंटे का फ़र्क है, ये 2.5 घंटे आगे है। जैसे कि इस समय यहाँ पे 8:30 बजे है, तो दिल्ली में अभी 6 बजे होंगे। एंड ये हमारा यहाँ का इन्फिनिटी पूल है टेरेस के ऊपर। तो ये यहाँ पे सिट आउट है, तो ये इन्फिनिटी पूल से आप डायरेक्ट सी को भी देख सकते हैं। यहाँ बीच पे मेरे को ज़्यादातर लोग नज़र आ रहे हैं जो कि सिर्फ सर्फिंग कर रहे हैं। वैसे पानी में घुसा हुआ कोई नज़र नहीं आ रहा है। तो ये ऐसा लग रहा है ये सर्फर्स बीच है, सब लोग यहाँ बोर्डिंग कर रहे हैं। और ये आपका इन्फिनिटी पूल है यहाँ पे। तो ये पूल बहुत अच्छा है। धूप बहुत तेज़ हो गई है, गर्मी भी है, तो यहाँ तो सुबह सुबह 4 बजे ही रोशनी हो जाती है। से कल मैंने प्लेन में देखा था जब मैं फ्लाई कर रहा था। तो यहाँ काफ़ी सिट आउट है, तो रात को ज़्यादा हैपनिंग होगा या अर्ली मॉर्निंग आप आइए। तो ये मैं आपको बाकी दिखा रहा हूँ। तो अब मैं ये पीछे की साइड पे था टेरेस पे। होटल ये लंबा सा है, फ्रंट इसका कम है, लेंथ ज़्यादा है, ट्रेन की बोगी की तरह ये डिज़ाइंड है। तो ये देखिए यहाँ आप बैठ सकते हैं आराम से, लेकिन चिल आउट करने के लिए मस्त है। ये सिट आउट एरिया हो गया, म्यूजिक बढ़िया चल रहा है यहाँ पे। दिस इज अ नाइस प्लेस टू हैंग आउट ऑन द टेरेस। तो अभी मैंने अपने दोस्त को भी कॉल किया है। मैं तो आज बहुत लेट उठा हूँ, लेकिन वो सुबह यहाँ के लोकल टाइम के अनुसार 6 बजे उठ गया था, और वो कहीं बीच पे है। मैंने अभी इसको कॉल किया। ये देखिए, तो ये कूटा बीच है। ये आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग हैं, सब सर्फिंग कर रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं बहुत लंबा सा बीच है ये, लेकिन ज़्यादा हैपनिंग सब यही हो रहा है यहाँ पे। आप ये जो देख रहे हैं सामने इधर, और ये हमारे होटल के टेरेस के ऊपर ये एक हैपनिंग प्लेस है। ये यू कैन हैव अ लुक हियर। ये कूटा बीच है, और सारे लोग यहाँ पे सर्फिंग कर रहे हैं। तो आप सर्फ बोर्ड लेके आपको थोड़ा बहुत ये सर्फिंग सिखाएंगे भी, नहीं तो आप उसके ऊपर बैठे रहिए, लेट के घूमते रहिए। तो मेरा भी मन कर रहा है एक सर्फ बोर्ड लेके पानी में घुसने का। तो ये बीच है, और सामने उधर एयरपोर्ट है, और इधर ही सामने सड़क क्रॉस करके होटल है जिसमें मैं रुका हुआ हूँ। तो आज अभी पानी में जाने का विचार थोड़ा सा पोस्टपोन हो रहा है। We are going to take a cab and do some local temple seeing. तो ये देखिए बस इतना बीच आपने क्रॉस किया। सामने ये जो ग्लास स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है पेड़ों के पीछे, ये हमारा होटल है।
तो ये आप बस इतना सा 10 कदम चल के आप बीच से बाहर आ गए हैं और ये आप बीच से निकल के ये सड़क क्रॉस किया और ये सामने रेस्टोरेंट है। माय फ्रेंड इज हैविंग ब्रेकफास्ट। बस फिर यहाँ से हम ब्रेकफास्ट लेके निकल जाएंगे। ये जगह जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं नूसा डुआ। कूटा से आप एक टैक्सी हायर करके एयरपोर्ट को क्रॉस करते हुए एक लंबा सा समुंदर के ऊपर ब्रिज आता है, उसको क्रॉस करते हुए आप नूसा डुआ आते हैं। यहाँ पे बहुत कॉस्टली होटल्स हैं, कुछ बीचेस हैं और एक यहाँ म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम पैसिफिका, द लार्जेस्ट एशिया पैसिफिक आर्ट म्यूज़ियम इन बाली, ओपन डेली फ्रॉम 10 AM to 6 PM। तो अब हम इस म्यूज़ियम को देखने जा रहे हैं अंदर। तो मैं आपको भी दिखाता हूँ इस म्यूज़ियम में क्या है। यहाँ ना जगह जगह ये देखिए सड़क पे और यहाँ म्यूज़ियम के सामने या मंदिर के सामने ये रख पूजा का है, कुछ समझ में नहीं आया मेरे को ये एग्जैक्टली क्या है, लेकिन इससे बच के ही चलें तो अच्छा है। तो ये एंट्रेंस आ गया आपका, मेरे को लगता नहीं इसका कोई टिकट है। दिस इज़ द एंट्री टिकट, 1 लाख RP their currency to this museum। म्यूजियम में घुसते ही पहले ही गिफ्ट शॉप है और पहले मैं सोचा था कि म्यूजियम की एंट्री फ्री है, म्यूजियम की एंट्री फ्री नहीं है, आपको टिकट लेना पड़ेगा इधर। ये मैप है म्यूजियम का। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. ये है नूसा डुआ बीच और काफ़ी धूप है लेकिन फिर भी बहुत टेम्पटिंग लग रहा है, पानी अंदर घुसने का मन कर रहा है। तो लेट अस सी, ये देखिए और बहुत तेज़ धूप है। अगर यहाँ पे मौसम थोड़ा सा ठंडा होता है या छाया होती तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता। तो यहाँ पे काफ़ी आपके गेस्ट हैं। नूसा डुआ इज़ ए एक्सपेंसिव प्लेस, यहाँ पे होटल हयात और ये सब हाई एंड होटल्स हैं। और देखिए तो वाटर इज़ लुकिंग सो टेम्पटिंग। तो मैं अब अपना स्विमिंग ट्रंक पहन के अंदर घुसने वाला हूँ। तो यहाँ आप देखिए, सो ऑल दिस प्लेसेस आर देयर।
পেছনে দিচ্ছে